उत्कर्ष पाठशाला के सभी मित्र बंधुओं को मनोज वाजपेयी की ओर से सादर यथा योग्य अभिवादन। सभी को नवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ आदि जगदम्बे श्री महावैष्णवी हम सभी का कल्याण करें, हम सभी को पापों से दूर करें, हम सभी के मन में विश्व कल्याण के भाव उत्पन्न करें, क्योंकि उन्होंने ही संपूर्ण संसार की रचना की। महिषासुर का वध करने के लिए जब संपूर्ण देव समाज एकत्र हुआ तो सबके भीतर से जो क्रोध उत्पन्न हुआ वह क्रोध एक नारी के रूप में परिणित हुआ और उस आदि शक्ति ने ही देवताओं का नेतृत्व करते हुए युद्ध में महिषासुर का नाश किया। तो सभी देवता नतमस्तक हो हाथ जोड़े उन आदि जगदम्बा के समक्ष शरणागत हुए और पूछने लगे, कासी त्वम महादेवी थी, हे महादेवी तुम कौन हो? वे भुवनेश्वरी बोली, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ, मैं ही ये संपूर्ण संसार हूँ। जाने जाने योग्य और न जाने जाने योग्य इस संसार में जो कुछ भी है, देव पितर यक्ष राक्षस किन्नर गंधर्व मनुष्य जीव जंतु पेड़ पौधे सब मेरा ही स्वरूप है। वे अनादि अनंता आदि शक्ति श्री महाभुवनेश्वरी जब ऐसा संकल्प करती हैं कि एको हम बहुत श्यामी, मैं एक होते हुए भी संपूर्ण संसार के रूप में प्रकट हो जाऊं, तो संसार की रचना होती है। वही शिव और शिवा हैं, वही लक्ष्मी नारायण हैं, वही ब्रह्मा ब्रह्माणी हैं, वही सची सुरेंद्र हैं, वही प्रकृति और पुरुष हैं, वही संपूर्ण चराचर में व्याप्त हैं। तो उनके अनंत रूपों का चिंतन भला कौन कर सकता है, उनकी अनंत महिमा का गान भला कौन कर सकता है, और उन्हें किसी प्रकार के रूप धारण करने की आवश्यकता भी क्या, अवतार लेने की आवश्यकता भी क्या। हाँ, लोक शिक्षा के लिए, हम सभी को सत्प्रेरणाएं देने के लिए, हम सभी को कल्याण का मार्ग दिखाने के लिए वे अवतार धारण करती हैं, और इसी दृष्टिकोण से उनके महत्वपूर्ण अवतारों की चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने ही श्रद्धा कामायनी बनकर निराश मनु को सृष्टि की रचना के लिए प्रेरित किया। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में इसी भाव को व्यक्त करते हुए लिखा है कि जब श्रद्धा कामायनी निराश मनु के समक्ष उपस्थित होती हैं तो वे मनु से कहती हैं, कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव जीतते मरकर जिसको वीर। और वही दुष्कर्मी दैत्यों का नाश करने के लिए दुर्गा स्वरूपा बन जाती है। यहाँ माँ आदि जगदम्बे भवानी पार्वती के नव रूपों की विशेष रूप से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के प्रत्येक दिन इन्हीं अलग अलग रूपों का ध्यान होता है, उनका पूजन होता है। पहला स्वरूप माता शैलपुत्री का है, जिन्होंने हिमांचल राज के घर में पुत्री बनकर बाल लीलाएं की और हिमांचल के साथ साथ संपूर्ण संसार को, तीनों लोगों को आनंदित किया। माता का यह रूप शैलपुत्री का है। माता वृषभ अर्थात बैल पर आरूढ़ हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। कमल हमें पवित्रता की प्रेरणा देता है, सात्विकता की प्रेरणा देता है, कोमलता की प्रेरणा देता है, और त्रिशूल हमें दुष्टों के प्रति युद्ध करने की प्रेरणा देता है, उनके साथ संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। अर्थात हम पवित्र भावना वाले हों, हम स्वभाव से कोमल हों, लेकिन यदि आवश्यकता पड़े तो दुष्टों को दंड देने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए, उनका नाश करने के लिए हम त्रिशूल लेकर उनके समक्ष खड़े हो जाएं।
माँ का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। और माँ शैलपुत्री के लौकिक रूप के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक वह नवजात बालिका जो अपनी लीलाओं के माध्यम से अपने माता पिता को आनंदित करती है, वही शैलपुत्री है। माता का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का है। जब देवर्षि नारद को माता के जन्म की जानकारी मिली और वे आए, उन्होंने माता की हस्तरेखाएं देखकर कहा कि माता को तपस्या करनी चाहिए ताकि पति के रूप में स्वयं भगवान शिव को वे प्राप्त कर सके। और जब उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया, तपस्विनी का वही स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी का है। इस रूप में माता ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से जो तेज उत्पन्न हुआ, उससे संपूर्ण संसार, तीनों लोक आक्रांत हो गए। तब भगवान शिव ने दर्शन दिया और उन्हें अर्धांगिनी के रूप में अपनाया। माता का शैलपुत्री स्वरूप भक्तों को अनंत सुख प्रदान करता है। वहीं माता का ब्रह्मचारिणी स्वरूप भक्तों को संपूर्ण जीवन में सभी संघर्षों में विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान करता है। ब्रह्मचारिणी स्वरूप में माता ने अपने एक हाथ में कमंडल धारण किया है और दूसरे हाथ में जप माला धारण की है। कमंडल हमें शीतलता की प्रेरणा देता है, पवित्रता की प्रेरणा देता है, तो जप माला हमें निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देती है। सांसारिक दृष्टि से वह बालिका, वह छात्रा ब्रह्मचारिणी है जो निरंतर परिश्रम करते हुए अपने सकारात्मक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है। अपने अध्ययन के माध्यम से समाज में कुछ बनकर नव निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहती है। माता का तीसरा रूप चंद्र घंटा का है। उन्हें चंद्र घंटा इसलिए कहा गया कि उनके मस्तक पर जो आधा चंद्रमा है, वह घंटे की भांति सुशोभित हो रहा है। माता ने घोर तपस्या की, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त हुआ, वे पूर्ण काम हो गई। इस रूप में कामना पूर्ण होने के कारण, तपस्या सफल होने के कारण उनके मुखमंडल पर दिव्य आभा है, लेकिन फिर भी वे शांत हैं। मां चंद्रघंटा की आराधना करने वाले भक्त योग सिद्ध कर लेते हैं। दिव्य ध्वनियों का आभास उन्हें होता है, दिव्य सुगंध का आभास उन्हें होता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से वह स्त्री चंद्र घंटा है जिसने कठोर परिश्रम से अपना सकारात्मक लक्ष्य प्राप्त किया, फिर भी उसके भीतर अभिमान नहीं जागृत हुआ। वह गौरवान्वित है लेकिन शांत है, अभिमानिनी नहीं है। माता का चौथा रूप कुष्मांडा का है। माँ ने अपनी एक मुस्कान मात्र से ही संपूर्ण संसार को उत्पन्न कर दिया। सो माँ आदिशक्ति पार्वती कुष्मांडा कहलाई। इस रूप में उन्होंने कुमार कार्तिकेय को अपने गर्भ में धारण किया। माँ कुष्मांडा की उपासना करने वाला व्यक्ति दीर्घ जीवन प्राप्त करता है, आरोग्य प्राप्त करता है। कुष्मांड का अर्थ होता है कुम्हड़ा। सो नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते हुए भक्त उन्हें कुम्हड़े की भेंट यानी कद्दू की भेंट चढ़ाते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रत्येक वह स्त्री कुष्मांडा है जिसने अपने पति के साथ निश्छल प्रेम करते हुए गर्भ धारण किया है। अब वह सृष्टि के एक महत्वपूर्ण अंश को जन्म देने वाली है। प्रत्येक गर्भ धारण करने वाली माता कुष्मांडा है। माता का अगला स्वरूप स्कंद माता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय का ही नाम है और उन्हें जन्म देने के कारण पार्वती स्कंद माता कहलाई।
उन्होंने भगवान स्कंद को सिर्फ जन्म ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें इस योग्य बनाया कि वह तारकासुर का नाश करके तीनों लोगों को आतंक से मुक्त कर सके। माँ स्कंद माता की उपासना करने वाला भक्त सभी पापों से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, चारों प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करता है। सांसारिक दृष्टि से वह स्त्री स्कंद माता है जो एक श्रेष्ठ संतान को जन्म देती है और जन्म देने के साथ साथ अपनी संतान को इस योग्य बनाती है कि वह समाज के नव निर्माण में भागीदार बन सके। इस दृष्टि से शिवाजी की माँ जीजाबाई को हमें याद रखना चाहिए कि उन्होंने शिवाजी को जन्म दिया और ऐसे संस्कार दिए कि शिवाजी युग पुरुष बन गए। तो जन्म देने के साथ साथ श्रेष्ठ संस्कार देने वाली माता स्कंद माता है। माँ का छठा रूप कात्यायनी का है। कात्यायन ऋषि की यह इच्छा थी कि माता उनकी पुत्री के रूप में अवतरित हों, सो उनकी पुत्री बनकर अवतरित होने के कारण वे कात्यायनी कहलाई। कात्यायन ऋषि की पुत्री कात्यायनी। भगवान कात्यायन ने उन्हें पहचान लिया और उनकी पूजा की। माँ कात्यायनी की उपासना करने वाला भक्त सभी दुखों से, सभी भयों से मुक्त हो जाता है। भगवान मार्कंडेय जी माँ कात्यायनी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे माते, यह तुम्हारा दिव्य मुखमंडल जो 3 नेत्रों से सुशोभित हो रहा है, वह हम सभी को सभी प्रकार के भयों से मुक्त करे। ॐ एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतेभ्यो कात्यायनी नमोस्तुते। सांसारिक दृष्टि से वह स्त्री कात्यायनी है जो अपने उत्तम कर्मों द्वारा अपने पिता को भी प्रसन्न करती है। पति कुल और पितृकुल दोनों का ही सम्मान बढ़ाने वाली स्त्री कात्यायनी है। माता का अगला रूप, 7वां स्वरूप महाकाल रात्रि का है। समुद्र मंथन के पश्चात जो विष निकला वह मंदराचल पर्वत में भी समाहित हुआ। उसकी पीड़ा से तड़पता हुआ मंदराचल पर्वत भगवान शिव और पार्वती की तपस्या करने लगा। सो भगवान शिव और पार्वती ने जब उसे दर्शन दिए, भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा से जब अमृत की बूंदें गिरी तो मंदराचल का पर्वत का जो विष था, उसके भीतर का विष था, वो बाहर आ गया। ऐसा होने पर माँ पार्वती का रंग काला हो गया और भगवान शिव ने लीला करते हुए उलाहना दिया कि पार्वती, तुम्हारा रंग तो काला हो गया। माता पार्वती अपनी लीलाओं में रुष्ट हो गई और अपने पहले के गौरवर्ण को प्राप्त करने के लिए वे तपस्या करने चली गई। इधर शुंभ और निशुंभ ने देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। सो सभी देवता उसके वध के लिए माता पार्वती की शरण में उपस्थित हुए, उनकी स्तुति करने लगे। तो तपस्या करती हुई माता पार्वती के शरीर से काले रंग की एक स्त्री उत्पन्न हुई जिसे चामुंडा महाकाल रात्रि कहा गया। उसने शुंभ निशुंभ चंड मुंड रक्त बीज सहित समस्त आसुरी सेना का संहार कर दिया। अब माता पार्वती ने अपना गौर रंग पहले की तरह मिल गया, उन्होंने प्राप्त कर लिया और वे भगवान शिव को आनंदित करते हुए कैलाश में निवास करने लगी। माता कालरात्रि का यह स्वरूप मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कर देता है। इस रूप में उन्होंने 10 भुजाओं में विभिन्न प्रकार के अस्त्र धारण किए हैं और असुरों का वध करने के लिए वे तत्पर हैं। उनके केश खुले हैं, वे असुरों को मारकर उनका रक्तपान कर रही हैं। उनका यह भयंकर रूप भक्तों को सभी बाधाओं से दूर करता है, भक्तों को समस्त सुख प्रदान करता है, सभी भयों का नाश करता है। भगवान मार्कंडेय ने महाकालरात्रि चामुंडा की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, जयत्वं देवी चामुंडे
जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी, कालरात्रि नमोस्तुते। हे चामुंडे, हे समस्त प्राणियों की विपत्ति का नाश करने वाली माता महाकाल रात्रि, तुम्हें नमस्कार है। माता का 8वां स्वरूप महागौरी है। जब उनके शरीर से महाकाल रात्रि उत्पन्न हुई तो माता पार्वती ने अपना गोरा रंग फिर से प्राप्त कर लिया। अब वे महागौरी हो गई। महागौरी की उपासना करने वाला व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। सांसारिक दृष्टि से वह स्त्री महाकालरात्रि है जो बुरी दृष्टि डालने वाले हर असुर पुरुष का नाश कर देती है। हर दुष्कर्मी का विनाश करने के लिए पूरी शक्ति से तत्पर हो जाती है, पूरी शक्ति से उस पर प्रहार करती है और समस्त दुष्प्रवृत्तियों का नाश कर देती है। वह स्त्री महागौरी है जो अपने सभी दायित्वों को पूर्ण करते हुए अपने पति को आनंदित करती है। माता का अंतिम स्वरूप सिद्धिदात्री का है। इस रूप में माता महालक्ष्मी ने अपने 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किया हुआ है। माता का यह स्वरूप भक्तों को समस्त ऐश्वर्य देने वाला है, 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां प्रदान करने वाला है। सांसारिक दृष्टि से वह स्त्री सिद्धिदात्री है जिसके घर में उसके द्वारा की गई सुव्यवस्था के कारण कभी कोई कमी नहीं होती। उसके द्वार से कभी अतिथि भूखा नहीं जाता। दरिद्रता में भी वह अपने पति को, अपने घर को सुखी रखने का पूर्ण प्रयास करती है। अपने संचय के माध्यम से वह अपनी गृहस्थी को कभी रिक्त नहीं होने देती। माता के आध्यात्मिक रूपों का चिंतन विभिन्न पुराणों में किया गया है और आप सभी मित्र उनके विभिन्न रूपों का चिंतन कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मेरा उद्देश्य माता के आध्यात्मिक स्वरूपों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए एक स्त्री के रूप में हम माता के नव रूप कैसे देख सकते हैं, एक स्त्री में नव रूपों का दर्शन हम कैसे कर सकते हैं, यह सांसारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना था। आइए माता के आध्यात्मिक नव रूपों का ध्यान करते हुए संपूर्ण संसार में और एक स्त्री में हम माता के इन्हीं नव रूपों का दर्शन करें और संपूर्ण नारी जाति के प्रति श्रद्धावान होकर कृतज्ञ भाव रखते हुए उन्हें समान दृष्टिकोण से देखें। ओम सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवीमयं जगत् अतोहं विश्वरूपातां नमामि परमेश्वरीं। वह आदिशक्ति माँ जगदम्बे समस्त रूपों से संबंधित हैं और संपूर्ण संसार उन आदिशक्ति जगदम्बे का ही स्वरूप है। इसलिए मैं प्रत्येक कण में उनका दर्शन करते हुए उन्हें प्रणाम करता हूँ। जय जगदम्बे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद।